एवरीवन, बेटा मैं आज सिखा रही हूँ आपको अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं सिखा रही हूँ बेटा अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें बेटा, जो लोअर मेंबर, मोस्टली बेटा लोअर मेंबर क्योंकि एटॉमिक वेट कम होता है तो मोस्टली या तो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या लिक्विड। ऐसे अल्कोहल सबको पता है बेटा, इथेनॉल सबने सुना है ना, आजकल सैनिटाइजर में भी यूज हो रहा है। ठीक, तो लोअर मेंबर्स ऑफ कलर इज लिक्विड विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। अल्कोहल का टेस्ट कैसा होता है? बर्निंग। अब बेटा इसमें एक टर्म हमने लिखा है, एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड लिक्विड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है बेटा? जो फोन पे होती है। किस पे होती है? FON, फोन। फोन स्टैंड फॉर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। होता क्या है बेटा, हमारे पास हाइड्रोजन क्या करता है, इसके साथ अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, किसके साथ? फोन के साथ। फोन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन्हीं के साथ। क्यों? क्योंकि ये तीन एलिमेंट्स पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर? इसीलिए इन तीन के साथ है। ओके, अब हाइड्रोजन बॉन्ड होने से, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड होने से क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा बॉन्ड होने से क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, और इवन इनकी फिजिकल स्टेट वेरिएट करती है। सपोज हमने कहा जो अल्कोहल है वो लिक्विड है, लेकिन ईथर या फिर अल्कोहल को किसी और से कंपेयर करें। जैसे आपने 11th में क्वेश्चन पढ़ा था कि H2O इज अ लिक्विड व्हाइल H2S इज अ गैस। HOH हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है, इसीलिए इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही, इससे गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या बेटा? जैसे हमने लिया HF मॉलिक्यूल, HF, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। मतलब एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली है क्या? इट्स अ वीक अट्रैक्टिव वैन डर वाल्स फोर्स। समझे? वीक अट्रैक्टिव मतलब HF तो ऑलरेडी बॉन्डेड है, लेकिन अट्रैक्शन दूसरे हाइड्रोजन से। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल देखा है ना, उसमें ये हस्बैंड वाइफ जया और जेठालाल हस्बैंड वाइफ है, सर्टिफाइड हस्बैंड वाइफ है, लेकिन ये लाइन किस पे मारता है? बबीता पे। जब अय्यर को पता चलेगा तो जूते पड़ेंगे, टूट जाएगा बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है? सिर्फ एक अट्रैक्टिव बॉन्ड है बेटा, जो सिर्फ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। ये इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर मतलब विद सेम, HF विद डिफरेंट, लाइक अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल वाटर में डिजोल्व हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है बेटा। इन दो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रा। इंटर मतलब विद सेम और विद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इंट्रा विद इन द सेम। तो अल्कोहल का सबसे अच्छी बात क्या है बेटा? किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो अगर हम इस कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन आता है उसको कंपेयर किया जाए कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरोइथेन, और किसी और से कंपेयर करें, या फिर हमने कहा ईथर से कंपेयर करें, इथेनॉल और मिथॉक्सी मीथेन को कंपेयर किया, तो सिंपली आंसर क्या हो गया? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल के मैक्सिमम क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड लिख दोगे ना बेटा, मार्क्स मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मेन इसका जो भी है, हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं, हमने कहा व्हाई इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया? इसी वजह से बेटा ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज एसोसिएटेड लिक्विड, क्योंकि जुड़ा हुआ है, आपस में जुड़ा है, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बन रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कार्बन नंबर, वो तो आपको भी पता है बेटा। कार्बन नंबर, जैसे हमने लिया मीथेनॉल, देन हमने इथेनॉल लिया, आपको पता है दो सक्सेसिव मेंबर में कितने का डिफरेंस होगा? होमोलोगस सीरीज है ना, CH2 का डिफरेंस है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट, जैसे जैसे इनका वेट इंक्रीज होता चला जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। इवन डेंसिटी इंक्रीज होने से बेटा इनका फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अब देखो, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिया CH3 CH2 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 CH2OH। It's normal straight chain. What we can write for this? N 1 2 3 4 5 N pentanol लिख सकते हैं ना। N मतलब स्ट्रेट चेन। अगर बेटा हम इसमें से एक ब्रांच में डाल दें, एक कार्बन को ब्रांच में डाल दें, तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 आ गया ना, ये हो गया हमारा आइसो। और अगर हम इसमें एक और ब्रांच में डाल दें बेटा इसको, तो ये हो गया नियो। अब आपके पास एक क्वेश्चन अराइज होता है
कि अगर हम नॉर्मल आइसो, आइसो का मतलब सिंगल ब्रांच, नियो का मतलब मोर देन वन, मे बी टू, मे बी थ्री, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, आइसो नियो, अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, जिसमें जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा डिक्रीज, मतलब सबसे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इसका है, सबसे हाईएस्ट इसका, मतलब अगर हम वो ऑर्डर लिखे एन देन आइसो देन नियो। अभी क्वेश्चन एराइज होता है कि ऐसा क्यों है इसका, जबकि सब में कार्बन की क्वांटिटी, हाइड्रोजन की क्वांटिटी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी सेम है, फिर भी एन पेंटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। बेटा आंसर क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है ना, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होता चला जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट, सिर्फ आंसर क्या है, सरफेस एरिया। क्लियर। नेक्स्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर? बिकॉज ऑफ व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बेटा हो गया एल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। बेटा एल्कोहल में एक स्पेसिफिक फीचर है, ये ऐसे भी ब्रेक हो सकता है, ऐसे भी ब्रेक हो सकता है। जब ये ऐसे ब्रेक हो तो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कैसे वर्क कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस में क्या था चार्ज, प्रोटॉन। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज बेटा, क्योंकि प्रोटॉन में कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव। इस समय ये कैसे वर्क कर रहा है, पॉजिटिव हो गया तो एज एन इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसके हम दोनों तरह की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक बार हम H2 हटाएंगे, H को रिप्लेस करेंगे, दूसरी बार हम OH को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, ओके। फर्स्ट हमने लिया एसिडिक प्रॉपर्टीज। एसिडिक प्रॉपर्टीज में हमने क्या किया बेटा, विद Na, ये शॉर्टकट बता रही हूँ, देन हम इक्वेशन करेंगे। Na के साथ बेटा एल्कोहल मेटल के साथ, मेटल में आप सोडियम ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो। मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस, क्योंकि तो ऐसे ब्रेक होगा ना, एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब H को डोनेट कर, H रिप्लेस होगा, बाकी R मींस ये वाला हम शो कर रहे हैं। Na के साथ किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। NaOH के साथ बेटा, क्योंकि OH तो यहां से जाएगा, H फ्रॉम हियर, ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। बेटा किसी भी केमिस्ट्री में आइदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, कहीं पे भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है तो H2O CO2 कंपल्सरी, मतलब ये जाएगा ही जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। मींस इन सब में मेन प्रोडक्ट ये बनेगा रोना। रोना, रोना क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, RONA, शॉर्ट में रोना बोल सकते हो, रोते ही चाहे केमिस्ट्री में, अगर समझ नहीं आता तो सोडियम एल्कोक्साइड। अब सपोज बेटा इन रिएक्शन को करना कैसे वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। Either you can take ROH or any alcohol, either methanol, ethanol, propanol, या फिर ROH लिख लो। इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट एनी एल्कोहल, आप ROH लिख सकते हो। आपको कहा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, आप चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस कैसे करोगे, क्योंकि C2H5O रोना बनाना है ना, Na, यहाँ पे R की जगह बेटा, यहाँ पे R की जगह मैंने क्या ले लिया, C2H5, तो C2H5 R की जगह आ गया RONA, रोना, सोडियम इथोक्साइड, वन कार्बन होता तो सोडियम मिथोक्साइड, ठीक है। अब हमारे पास, हमने इसको ब्रेक किया बेटा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन तो कभी भी ये सिंगल नहीं होता, डायटोमिक होता है। फॉर दैट यू कैन बैलेंस इट, ठीक। NaOH के साथ ऐसे ही करोगे ना, C2H5ONA, और ये H और OH क्या बना देगा, वाटर, C2H5ONA प्लस वाटर। ये बाइकार्बोनेट है ना, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, NaCO3 बाइकार्बोनेट है, ये भी क्या बनाएगा, C2H5ONA प्लस H2O प्लस CO2। बेटा अपने आप लिख देना, जहां भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हो ना, H2O CO2 मस्ट है, तो जो लेफ्ट ओवर है देन जस्ट राइट दैट। इसमें भी क्या होगा, रोना बनेगा। ये C2H5ONA ब्रेक करोगे तो बेटा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव, तभी तो बैलेंस करने के लिए 2, यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी क्वांटिटी 2 करना पड़ेगा, तो C2H5 2 मोल्स ऑफ C2H5ONA प्लस H2CO3 बना। अगर हम अपोजिट चार्जेस को ऐड करें, H2CO3 बेटा कार्बोनिक एसिड है जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, किसमें कन्वर्ट हो गया, इनटू H2O एंड CO2। समझ में आया, ये हो गया एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक क्यों बोला, क्योंकि H यूज हो रहा है, with Na, with NaOH, with NaHCO3, with Na2CO3, common product RONA, that is sodium alkoxide. If one carbon is there, sodium methoxide, 2 ethoxide, propoxide and so on. Clear? Next property, बेटा अभी हमने एसिडिक प्रॉपर्टी पढ़ा ना,
इवन अगर एसिडिक प्रॉपर्टी का अगर आप ऑर्डर देखो तो फर्स्ट मीन्स प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी हो गया ना, प्राइमरी अल्कोहल मीन्स 1 डिग्री, देन सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री, ये फर्दर बॉन्डेड है, देन हमारा टर्शरी COH, इसमें 3R होता है। अगर ये ऑर्डर, क्या रीजन है बेटा, ज्यादा हाइड्रोजन है, इजीली रिप्लेस हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई अल्कोहल आर स्टिल वीकर देन वाटर, वीकर एसिड है एज कंपेयर टू वाटर। बेटा अगर हम देखें, एक थ्योरी थी आपके पास ब्रोस्टेड एंड लॉरी, किसके लिए थी, फॉर एसिड एंड बेस। उसमें हम क्या बनाते हैं, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस ना। देखो बेटा इसने प्रोटॉन डोनेट किया, H प्रोटॉन ही तो है, ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर। ब्रोस्टेड एंड लॉरी ने क्या बोला, जो प्रोटॉन डोनर है, जो H को डोनेट कर रहा है वो क्या हो गया, एसिड, जो इस H को एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस। बोला यहाँ पे क्या बना, हाइड्रोनियम आयन, और क्या बना, देखो बेटा जब भी पॉजिटिव है तो एसिड हो गया, जब भी नेगेटिव है तो बेस हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया ना एसिड बेस का, मैंने आपको एसिड बेस। बेटा इसको अगर हम एसिड 1 बोलेंगे, इसको बेस 2 बोलेंगे, मतलब सीधे सीधे ये है, ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर है। अगर आप देखो एसिड 1 विद बेस 1, ये एसिड 1 बेस 2, एसिड 2 बेस 1, 1 with 1, 2 with 2, these are conjugate pair। बेटा ये कॉन्जुगेट पेयर को डिफाइन किया था ब्रोस्टेड एंड लॉरी ने। उसने कहा जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा एसिड, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस। ठीक, अब नेक्स्ट मैं बता रही हूँ बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है, क्लियर, नेक्स्ट रिएक्शन विद नॉन पोलर सॉल्वेंट, PCl5, PCl3, SOCl2, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। क्या कंपलसरी है, अगर PCl5 से ट्रीट कराओगे तो POCl3 HCl कंपलसरी है एज अ बाय प्रोडक्ट। PCl3 से कराओगे तो क्या करते हैं बेटा, जो भी हम अल्कोहल लेंगे ना उसके आगे 3 कर देंगे, जो भी यहाँ 3 कर दोगे, किसमें, सिर्फ PCl3 में, और भी नहीं। क्या जाएगा, H3PO3 एज अ बाय प्रोडक्ट। जब इसको यूज करोगे तो SO2HCl, ये बेस्ट मेथड काउंट होता है RX की प्रिपरेशन में। क्यों, क्योंकि दोनों गैसेस कंपोनेंट होते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं, तो हमको जो कंपाउंड मिलता है वो प्योर मिलता है। इन सब में जो कॉमन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RCl। ROH को RCl में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब जो पोलराइज्ड आयन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। आपको क्या कहा कि PCl5 से करोगे तो POCl3 और HCl एज अ बाई प्रोडक्ट हटा दो, यही तो बोला। PCl3 से करोगे तो आगे 3 लगा दो, और क्या चला जाएगा, H3PO3 एज अ बाई प्रोडक्ट। जब आप SOCl2 से कराओगे तो क्या चला जाएगा, SO2 and H2, सॉरी SO2 and HCl। बेटा अब देखो, देखते हैं क्या हुआ, POCl3, 1H and 1Cl, 1Cl स्टेप, यहाँ क्या बचा, C2H5, C2H5Cl। इसमें देखो बेटा ये गया H3, तभी तो 3 लगाया, PO3, H3PO3 गया, अब क्या बचा, 3 moles of C2H5 and 3 moles of Cl, तो आगे आ गया। इसमें देखो SO2HCl, 1Cl is left and here, इन सब में एक कॉमन प्रोडक्ट बनता है बेटा। इसमें हमने कैसे यूज किया, इसको ऐसे यूज किया, OH को हमने किससे रिप्लेस किया, बाय Cl, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, OH चला गया, Cl उसकी जगह आ गया। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एस्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन मतलब जब एस्टर बनता है, जिस भी प्रोसेस में एस्टर बने, एस्टर क्या है बेटा, RCOR, छोटी स्मेल, परफ्यूम में यूज होता है। ठीक है, अगर हम इसका नेमिंग करेंगे तो ये एल्काइल, ऐसे ब्रेक कर दो, CO से एल्काइल एल्केनोएट, मतलब अगर यहाँ C1 है तो मिथाइल, इस C को भी काउंट करना कंपलसरी होता है। If 2 कार्बन आ गया, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट, प्रोपाइल प्रोपेनोएट, इस तरह से नेमिंग हम करते हैं। इसमें करना क्या है बेटा, अब हमने इसको बेटा आपने पढ़ा भी है, 10 तक एक प्रोसेस पढ़ा है, एसिड प्लस अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl
गिव्स एस्टर प्लस वाटर। अभी हम रिएक्शन करते हैं कैसे हुआ, ठीक है, एस्टर प्लस वाटर। अब देखो क्या हुआ, ये ऐसे ब्रेक हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कंबाइन पॉजिटिव विद द नेगेटिव और नेगेटिव विद द, अब इसका नाम ऐसे ब्रेक करोगे तो इथाइल है, हियर 2 कार्बन, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। इसको बोलते हैं बेटा एसिडिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है, जिसमें वाटर नहीं होता है। जब एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो ये बनता है बेटा, वाटर एस्केप कर जाता है, क्या मिला, एनहाइड्राइड। ये इसमें 2 है बेटा, सिमेट्रिकल है ना, सेम कार्बन है, तो एक ही जगह के नाम पढ़ा हमने, एसिडिक और इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। जब केमिस्ट्री में इसकी रिएक्शन होती है तो कंपल्सरी ये ऐसे ब्रेक होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसमें से बेटा पॉजिटिव, क्योंकि ये CH3COOH कंपल्सरी है, जहां भी ये लिखा होगा ना, कहीं भी एनहाइड्राइड है तो क्या कंपल्सरी है, एसिडिक एसिड CH3COOH। अब क्या बचा, CH3COO, अगेन एस्टर, CH3COO, C2H5। नेक्स्ट, ये कहीं भी है पूरी केमिस्ट्री में, ये H और ये Cl हटा दो, बेस्ट फ्रेंड्स है HCl, क्योंकि H फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, Cl 17, तो CH3COO, C2H5, CH3COO, C2H5 प्लस HCl। देखो बच्चे, ये हो गया। देन हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ऑक्सीडेशन। एक सीरीज थी ना, एल्केन अल्कोहल एल्डिहाइड एसिड था ना, तो वही हमको करना है। क्या करना है, हमने कोई भी अल्कोहल, सपोज आपने मेथेनॉल लिया, ऑक्सीडेशन में क्या लोगे यहाँ पे, एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMNO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, अल्कोहल है, क्या बनेगा, एल्डिहाइड, फर्दर करोगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो इजी है, कई बार किया है। नेक्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। हमने क्या करना है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे, लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, P2O5, ये बेस्ट, मतलब वाटर चला जाएगा ना, OH और H, यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वाटर चला गया बेटा, हर समय क्या बनता है, एल्कीन। लेकिन डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म आपके पास है। मैकेनिज्म का मतलब है कोई भी रिएक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म समझते हो। जैसे आप शादी में गए ना, शादी में क्या प्रोसेस फॉलो होता है, 3 प्रोसेस वहां पे भी फॉलो होता है। स्टार्टर मिलता है, वो इनिशिएशन हो गया, फिर मेन कोर्स खाते हो, वो क्या हो गया, प्रोपगेशन, लास्ट में डेजर्ट, मीठा खा दिया, पान खा लिया, अब घर भागो, दैट इज टर्मिनेशन। सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, मैकेनिज्म, इसमें बेटा क्योंकि H2SO4 पार्टिसिपेट करता है, ये टूटेगा इनटू H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, ये वर्क कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। अब ये H पॉजिटिव एल्कोहल, बेटा मैंने इथेनॉल को ऐसे लिख लिया, इथेनॉल को ऐसे लिखा, O के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 6 में से 1 शेयरिंग हो गया, कितना पेयर बचा, 2 पेयर। इसमें H पॉजिटिव अटैक करेगा, H में बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव का मतलब वो भी चला गया, 0 हो गया। अब इसको कितना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना, तो इसके साथ पेयरिंग करेगा, बनेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन आप दिखाओगे नहीं बेटा, ये इसको डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, प्लस माइनस, यहाँ प्लस, मतलब ये ऐसे कुछ ऐड हो जाएगा OH2 पॉजिटिव की फॉर्म में। ये पॉजिटिव आप O को दोगे क्योंकि O ने डोनेट किया बेटा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, ये H2O जो है वो चला जाएगा, ये जो हमने OH2 पॉजिटिव लिखा ना, ये बॉन्ड टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। O is more electronegative than carbon, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रलाइज हो गया, H2 हो गया, क्या बना, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। अब फाइनली क्या करना है बेटा, अब क्योंकि हम इसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं, अब इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, तो हमको इसको चार्ज देना पड़ेगा, या तो इस बॉन्ड को तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, किसी को भी तोड़ो, इसको तोड़ा तो पॉजिटिव नेगेटिव, मीन्स नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, ये है ना पॉजिटिव H। अब सपोज मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, H इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, बेटा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव डबल बॉन्ड बना देगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम इसको C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं, H पॉजिटिव।
ये H पॉजिटिव फाइनली किसके साथ चला जाएगा, HSO4 के साथ, और क्या बना देगा वापस, H2SO4। बेटा इस सेकेंड चैप्टर में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में मैंने आज आपको अल्कोहल की, एलिफेटिक अल्कोहल की प्रॉपर्टी सिखाई। नेक्स्ट वीडियो में फिनॉल का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। टिल देन गुड बाय, सब्सक्राइब।